everyone, welcome to all in SDM online classes. So how are you 8th class? Okay, I hope that कि आप बिल्कुल घर में सेफ एंड हेल्दी वेल्दी हो. ठीक है, तो हमारी ऑनलाइन सेशन ये चल रही है, हमारी क्लासेस ये चल ही रही हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका ये पार्ट 3 है. हमारा आपको मेमोराइज थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवाऊं कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. देन हमने उसके 5 मेजर क्लासेस पढ़ी थी. फिर हमने ये बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर हेल्प करते हैं, हमारे फूड के अंदर हेल्प करते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम एज अ फूड भी ईट करते हैं. क्लियर था ये आपको? और उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे कि हमने अपने फ्रेंड्स के बारे में तो पढ़ लिया कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से फील्ड के अंदर, कहाँ, किस इंडस्ट्री के अंदर, कौन सा इसके अंदर कहाँ हमें ये हेल्प करते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमें फूड में हेल्प करते हैं, कहाँ पे ये एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं, हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स वी हैव स्टडी दैट की वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स द ह्यूमन बींग्स. क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 4 हमारे एनिमीज वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्म अस, इन विच फील्ड दे आर हार्म, हाउ दे कॉज द डिजीजेस. ठीक है, तो इसमें हम लोग, और ये सिर्फ हार्मफुल हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, ये इक्वली हार्म है एनिमल्स के लिए, इक्वली हार्म करते हैं ये प्लांट्स को भी. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम लोग इसके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज विच टाइप ऑफ डिजीज, हाउ दे अफेक्ट अस. क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो आज हम इसमें क्या करते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि हार्मफुल है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट स्प्रेड द डिजीज बाय एनी मीडियम, बाय थ्रू एनी फैक्टर, एनी वेक्टर, अगर वो हमें डिजीज कॉज करते हैं, देन वी कॉल दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस. What we called it pathogens. Means microorganisms are very harmful to us in many ways. Some of them cause diseases in human beings, animals and plants. Clear है ये? These diseases causing microorganisms are called pathogens. Particularly जो microorganisms that cause diseases, that is called pathogens. ठीक है, नहीं तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल देते हैं, बट पर्टिकुलरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो एनिमल्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स के अंदर, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, देन पर्टिकुलर टर्म में वी कैन यूज दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर पैथोजेंस. ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ह्यूमन बींग में, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तभी तो ये डिजीज कॉज करेंगे. अब ये हमें डिजीज कैसे कर सकते हैं? ये एयर के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आपका वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग अनहाइजेनिक फूड कोई खाते हैं, या फिर स्पॉइल फूड जो खाते हैं, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट है विद द इन्फेक्टेड पर्सन. जैसे आपको आजकल कोविड-19 का हुआ है, ये क्या है? एक वायरस है. तो वायरस क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये भी किसी को डायरेक्ट टच करने से, तभी तो कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, किसी से हैंडशेक मत करो, किसी को हग मत करो. तो ये क्या है? ये क्योंकि ये जो वायरस है ये डायरेक्ट कांटेक्ट से एक दूसरे को स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए तो कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, ना तो ये एयर के थ्रू फैल रहा है, ना ये वाटर के थ्रू, ना ये फूड के थ्रू, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है. हाँ, अगर इन्फेक्टेड, हम इन चीजों को, कोई इन्फेक्टेड चीज, जिसने कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसने टच किया, उसको हम टच करते तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है हमारे नोज या आइज के थ्रू. इंसेक्ट व्हेन दे बाइट, या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें बाइट करते हैं. ठीक है, उनसे भी हमें डिजीज होती है. नहीं, दूसरा है कट एंड ओपन वुंड्स इन द बॉडी. अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है और अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, उस कट से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उस कट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन अगेन दे कॉज द डिजीजेस. ठीक है, तो ये क्लियर हुए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से फैक्टर्स के थ्रू, कौन कौन से ये जो रीजंस हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं इसमें जिसकी वजह से हमें डिजीज कॉज हो सकती है. तो फर्स्ट वन, एयर के थ्रू हो सकता है. वाटर है, इन्फेक्टेड अगर हम वाटर लेते हैं तो हमें डिजीज हो सकती है.
फूड है, फूड अगर हम कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, कंटेमिनेटेड फूड ये जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी ग्रो कर रही हूँ, दैट फूड इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड फूड। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आपको क्लियर हो गया। देन इंसेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपका मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, हमें बाइट करता है तो हमें डिजीज होता है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया, तो ये सारे डिजीज क्या है, अगर कोई इंसेक्ट हमें बाइट करता है। द कट्स एंड ओपन वुंड्स, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमें डिजीज कॉज करते हैं। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब जैसे कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि ऐसी डिजीज जो एक दूसरे के साथ फैलती है, ठीक है। मुझे बुखार हुआ है तो सामने वाले को बुखार, अगर कोई हमारा कंटामिनेटेड फीवर है तो, ठीक है। अगर मुझे कोल्ड है तो सामने वाले को कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मुझे हेडेक हो रही है और आपको भी हेडेक हो जाए, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पेट में दर्द है तो तुम्हारे पेट में, सामने वाले के पेट में दर्द हो नहीं होती ना, तो वो नहीं हो पाती, तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, द माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। इन सारी चीजों से अगर हम लोग, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन सारी चीजों को ले रहा, अगर यही चीजें इन्फेक्टेड हैं, अगर एयर इन्फेक्टेड है, वाटर कंटामिनेटेड है, फूड कंटामिनेटेड है, या फिजिकल कांटेक्ट, जो पहले कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, उसके फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो वो डिजीज हमें अगर फैल जाती है, देन दैट डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल। और अगर नहीं फैलती है तो वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आगे, कॉलरा जो आपके कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से है, कॉमन कोल्ड है, एयर में है, ये आपका वायरल है। अगर किसी को घर में कोल्ड हुआ है तो वो क्या, उसके चांसेस क्या होते हैं, सबको हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एयर के थ्रू फैलते हैं, ठीक है। ये चिकन पॉक्स है, ठीक है। चिकन पॉक्स आपका क्या ही है, जिसमें रेड से पैचेस पड़ते हैं, छोटे बच्चों के अंदर होता है। इसकी वैक्सीनेशन हम टाइम इसमें वैक्सीनेशन है इसकी, जो बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन अगर ना हो तो ये चिकन पॉक्स ये डिजीज बच्चों को होता है। इसमें स्मॉल ब्लिस्टर्स से आ जाते हैं फेस के ऊपर, रेडनेस आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है ये, इसमें ये रेस्पिरेटरी लंग्स की प्रॉब्लम है ये भी अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, हम लोग उसके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, मतलब उसकी हैंकी है, उसके प्लेट्स हैं, या जिस चीजों को उसने छुआ, उसका टॉवल है, ये बाकी ऐसी चीजें जो हम छूते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि ये डिजीज हमें भी हो जाए। तो दैट्स कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये एग्जांपल्स क्लियर हुए आपको, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो थी हमारी कम्युनिकेबल डिजीज, जो एयर, वाटर या फूड या इसके या फिजिकल कॉन्टेक्ट से हैं। कुछ नेक्स्ट हमने पढ़ा था इंसेक्ट बाइट से। तो इंसेक्ट बाइट, जिसमें बाइट का जो मेन एग्जांपल है दैट इज वो मॉस्किटो स्प्रेड है, ठीक है। कि मॉस्किटो बाइट करते हैं और हमें क्या होता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कि विच मॉस्किटो हैज बाइट अस। तो इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाइज and mosquitoes are common carrier of disease causing microbes। अब ये कॉमन कैरियर क्या है, जो उस माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं। जैसे आपका कोई बहुत ही गंदी चीजें होती हैं, मड है, गार्बेज है, और कोई गंदी बहुत ही अनहाइजीन कोई चीज है जिसके ऊपर ये मॉस्किटोज बैठती हैं, तो उसके लेग्स के साथ ये माइक्रोब्स वो स्टिक कर जाते हैं और ये किसी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बॉडी के ऊपर ये जब बैठते हैं तो वो उसके साथ स्टिक कर जाता है। तो ये किसी फूड के थ्रू या फिर इसमें वाटर के थ्रू ये क्या करता है, बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, या फिर ये इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड सक करती है और फिर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को सक करती है, तो वो ब्लड की वजह से भी वो क्या डिजीज कॉज करती है। तो इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज आर मोस्ट कॉमन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। क्या ये कॉमन कैरियर क्लियर हुआ आपको? द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये उसके बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं। व्हेन दीज पैथोजेंस कैरीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड एंड दे ट्रांसफर द पैथोजेंस, ठीक है। अनकवर्ड फूड हो गया, या फिर आपका क्या करते हैं, वाटर के अंदर बैठ जाती है कोई भी ये, तो ये उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। The person who eat this contaminated food, contaminated means the spoiled food,
द फूड एंड वाटर दैट हैव द पैथोजेंस that disease carrying microorganisms, then the food may fall, then this contaminated food may fall sick. ठीक है, जो पर्सन उस कंटेमिनेटेड फूड को ईट करेगा वो बीमार पड़ सकता है. दूसरा आपका आ गया इंसेक्ट है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. ठीक है, जो आपका मलेरिया जो कॉज करती है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ठीक है, फीमेल एडिस मॉस्किटो. दूसरा आपका एक तो आ गया आपका फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. ये आपको नाम रिमेम्बर करने हैं इसके कि विच मॉस्किटो कैरी द मलेरियल पैरासाइट. ठीक है, तो कौन है वो? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. और जबकि डेंगू की कैरियर कौन है? फीमेल एडिस मॉस्किटो. कौन आ गया? फीमेल एडिस मॉस्किटो. ठीक है, तो ये दोनों आपकी फीमेल एनोफ्लीज है और फीमेल एडिस मॉस्किटो है. क्यों? क्योंकि मेल आपके ब्लड सक नहीं करते हैं. मेल मॉस्किटोज फ्लावर का जो जूस है, जो नेक्टर है, वो उसमें वो एज अ फूड यूज करते हैं. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस की. ठीक है, कुछ ह्यूमन डिजीजेज हैं जो आपकी बुक में ये पूरा टेबल बना हुआ है. ये तो इसमें कुछ डिजीजेज हैं, उसमें हमने क्या किया कि इनके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिखे हैं कि विच डिजीज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, हाउ दिस डिजीज इन्फेक्टेड टू द पर्सन. ठीक है, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे या तो एयर के थ्रू होता है या वाटर के थ्रू होता है या फिर फूड के थ्रू होता है, कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू, या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट या बाइट के थ्रू होता है. तो बाइट के हमने क्लियर कर दिए थे कि कौन कौन सी डिजीजेज हैं. ठीक है, और दूसरा इसमें उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं. ठीक है, उसको कैसे उनसे हम बच सकते हैं, कैसे किस तरह के प्रिवेंटिव किस तरह से क्योर करना चाहिए हम लोगों को इन चीजों से बचने के लिए. तो सबसे और आपको अभी रिमेम्बर होगा, मैं आई होप सो कि आपको ये जो मेजर 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बताए थे, लाइक उसमें कौन कौन सा था, उसमें बैक्टीरिया था, वायरस था और प्रोटोजोन्स था. ठीक है, एल्गे था, फंजाई था, लेकिन जो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके बैक्टीरिया, वायरस है. ठीक है, जो मेन आपकी जो डिजीज जो मेनली जो डिजीज कॉजिंग है वो है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स. ठीक है, उसमें से जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपका हमारे लिए हमारा वो फ्रेंड भी है, हमारा फो भी है. ठीक है, सेम एज आपने फंगस पढ़ा था, ईस्ट को हम यूज करते हैं, एडिबल भी है फंगस, उसमें एल्गी भी एडिबल फंगस है. प्रोटोजोन जो है वो हमेशा डिजीज कॉज करता है. एंड वायरस ऑलवेज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरस हमारा कहीं पे कहीं कोई हमारी फ्रेंडशिप वाली बात नहीं है वायरस के साथ. ये हमेशा ही जब भी वायरस होगा इट मीन्स वो डिजीज कॉजिंग है. कॉमन कोल्ड से लेके कोविड-19 तक ये सारा का सारा किसका फैलाया है? ये वायरस है सारा. ठीक है, तो वायरस आपका क्या करता है, कभी कंप्यूटर पे आ जाता है तो सारी आपकी जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको सारा खराब कर देता है. तो ये वायरस जहां जहां जाता है वहां सब कुछ ये नुकसान ही करता है. ठीक है, सो लेट्स सी. ट्यूबरक्लोसिस है, ये फर्स्ट डिजीज है. ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको हम लोग कहते हैं, या आपका उसमें लंग्स के अंदर ज्यादा टाइम तक खांसी रहती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर लंग्स को इन्फेक्शन करता है. दैट इज कॉल्ड ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस सिर्फ लंग्स का नहीं है, बोन्स का भी होता है. मैनिमोनिया द अनदर फैक्टर्स. तो हमें उसमें नहीं जाना, हमें ये देखना है ट्यूबरक्लोसिस है. इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से. ठीक है, और इसका कंटेमिनेशन का क्या है? एयर से हमारी ये जो जितना हमारा कफ, खांसी, कॉमन कोल्ड है, ये सारा एयर के थ्रू ही हमें स्प्रेड करता है. इसमें कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. अगर किसी को घर में टीबी होता है, डायग्नोज होता है टीबी, तो उस पेशेंट को बहुत ही हाइजीन के साथ आइसोलेशन में रखा जाता है, थोड़ा अलग रखा जाता है. जो मैंने आपको कहा था कि अगर उसकी बिलोंगिंग्स को अलग रखा जाता है, जिसको वो टच करता है, चाहे वो उसका कॉम है, चाहे वो उसको टॉवल है, चाहे वो उसकी प्लेट्स हैं, चाहे बाकी चीजें जिसको वो पर्सनली यूज करता है, उन चीजों को नहीं यूज करना है, उन चीजों से दूर रहना है. ठीक है, इसमें इनकी सारी बिलोंगिंग्स को. नेक्स्ट है इसमें मीजल्स भी आपका अगेन वायरल डिजीज है. मीजल्स क्या है? वायरल डिजीज है. इसमें भी कफ कोल्ड है और साथ में इसके साथ जो कफ कोल्ड के बाद इसका जो मीजल्स का दूसरा है, उसे वो बॉडी के अंदर रेड पैचेस से पड़ जाते हैं. मीजल्स के अंदर रेड, इसमें केवल बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं मीजल्स और चिकन पॉक्स के अंदर.
ठीक है, क्योंकि इसमें भी रेड पैचेस पड़ते हैं स्किन के ऊपर, इसमें ब्लिस्टर से, उसमें रेड ब्लिस्टर से दाने दाने से शरीर में, पूरे शरीर में निकल आते हैं इसमें फीवर के साथ। इसमें भी जो कंटेमिनेशन है वो भी एयर के साथ है, वाटर के साथ है। वैक्सीनेशन है, इसमें वैक्सीनेशन दी जाती है चिकन पॉक्स की। जब बच्चों का बर्थ होता है, न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, उसमें पूरा एक कैलेंडर बना होता है कि कब बच्चे को वैक्सीनेशन होनी है। उसमें चिकन पॉक्स और मीजल्स की दोनों की ही वैक्सीनेशन लगती है। ठीक है, इस वैक्सीनेशन से कुछ हद तक इन डिजीजेस को स्टॉप किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है पोलियो। पोलियो आपको पता है ये भी एक वायरल डिजीज है, और उसमें बच्चे की किसी पैर में, टांग में ये फर्क आ जाता है, उसमें प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दैट इज अ पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कॉलेरा। कॉलेरा भी किसका है? बैक्टीरिया का। तो अब तक ऊपर हमने क्या पढ़ा? ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से, जबकि मीजल, चिकन पॉक्स, पोलियो तीनों ही वायरस की वजह से। कंटेमिनेशन आप यहाँ पे चेक करो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका एयर है, चिकन पॉक्स का कांटेक्ट भी है। ठीक है, एयर और वाटर, जब भी चिकन पॉक्स भी होता है तो इसको भी अलग रखा जाता है। उसके बाद है कॉलेरा, ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर की वजह से होता है, ये इन्फेक्टेड। और इसमें आपको क्या डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है कॉलेरा के अंदर। वो अगर आपने गंदा पानी पिया, कंटेमिनेटेड फूड खाया या बाहर का कोई अनहाइजीन खाना खाया तो आपको मोस्टली कॉलेरा हो जाता है। ठीक है, उसमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है, गुड सैनिटरी हैबिट्स को यूज करना पड़ता है। टाइफाइड है, टाइफाइड इंटेस्टाइनल फीवर है, इसमें आपका जो इंटेस्टाइन है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये भी आपका कंटेमिनेटेड वाटर लेने की वजह से टाइफाइड होता है। ठीक है, इसमें इसके क्या करना है? बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, इसमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना होता है। ठीक है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर लेना होता है, और इसकी वैक्सीनेशन है टाइफाइड की भी। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी है, ये भी एक टाइप का डिजीज है, इसमें ये वायरल है। ठीक है, और ये भी इसका जो इन्फेक्शन है ये भी क्या है? वाटर ही है, इसका कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी अगर पीते हैं तो ये हेपेटाइटिस बी आता है। ये पर्टिकुलरली ये लीवर की इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तब ये हेपेटाइटिस बी का ये इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर भी हमें बॉइल्ड वाटर लेना है, ड्रिंकिंग वाटर है, और इसकी भी वैक्सीनेशन है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया आपको बताया था कि इंसेक्ट बाइट की वजह से है, और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रोटोजोआ है। यूज मॉस्किटो नेट एंड प्रोपेलेंट, रिपेलेंट जो हम यूज करते हैं, इसमें ओडोमॉस यूज करते हैं, स्प्रे यूज कर सकते हैं। उसमें कंट्रोल, उसमें जो मॉस्किटोज का कंट्रोल है, उनकी ब्रीडिंग है, वो उसको स्टॉप करनी चाहिए। वाटर को कहीं पे भी, पानी को भर के नहीं रखना है, मतलब स्पेशली साफ पानी नहीं रखना है, उसमें कूलर वगैरह में वाटर को स्टोर नहीं रखना है। इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट कूलर और अदर थिंग्स, तो उसमें वो पानी को भर के नहीं रखना है, बिकॉज दैट इज द फेवरेट साइट फॉर ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। तो ये और हाइजीनिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। किसी भी टाइप का कोई भी डिजीज है, अगर आप थोड़ा सा हाइजीन रखते हो तो इन डिजीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये तो हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मैंने कहा था कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं अफेक्टेड करते हैं, ये एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल आ गया एंथेरिक्स, एग्जाम्पल क्या आ गया? एंथेरिक्स आ गया। और इसमें बैक्टीरिया कौन सा? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये कौन सी? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है एंथेरिक्स। ये क्या करती है? ह्यूमंस के अंदर भी है और कैटल के अंदर, कैटल इनके एनिमल्स के अंदर भी है, काउ फैलोस के अंदर भी है। और ये इसका डिजीज है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, जो कि वायरस डिजीज है। तो दो डिजीजेस एनिमल्स की हमने यहाँ देखी, जो ह्यूमन बींग में भी है और कैटल्स में भी है। वन इज एंथेरिक्स एंड अनदर इज फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। ठीक है, जो वायरस की है। तो एक हमने बैक्टीरिया से इफेक्टेड पढ़ी और एक हमने वायरस से इफेक्टेड पढ़ी। और ये जो आपका एंथेरिक्स है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है? नेम्ड है बेसिलस एंथेरस। और जो कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया यूज होता है वो कौन सा है? इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो आपको मिल्क से कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि जो कुछ डिजीज है, ये तो हमने पढ़ा एनिमल्स के बारे में और प्लांट, इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में। नाउ सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज प्लांट्स।
ठीक है, वो प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो सबसे पहला आपका एग्जांपल्स हैं, इसमें आपको मैं कुछ एग्जांपल्स आपको सारे नहीं, इसमें से 3 एग्जांपल्स हैं, 3 एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हो इजीली। 2 आपके एनिमल्स के होंगे और आपको उसमें कुछ ह्यूमन बींग्स के होंगे। ह्यूमन बींग्स के दीज एग्जांपल्स आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स, और आपको ये एग्जांपल्स बिना याद किए भी आपको पता है ये सारे एग्जांपल्स। आपको मलेरिया का पता है, आपको कॉलरा का पता है, आपको इसमें चिकन पॉक्स और मीजल्स का पता है। तो आपको कुछ कॉमन डिजीजेस हैं जो हम नॉर्मली घरों में देखते हैं, कॉमन कोल्ड वगैरह, आपको पता होना चाहिए कि ये वायरल है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये आपको उसे अंडरस्टैंडिंग करके आपको लर्न कर सकते हो। ठीक है, एनिमल्स की 2 पढ़ ली हमने, एंथ्रेक्स और फुट एंड माउथ डिजीज पढ़ी, एक बैक्टीरियल है और एक वायरस है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीजेस दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। सो फर्स्ट वन इज सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीज का नाम क्या है? सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिट्रस प्लांट के अंदर, चाहे उसमें वो लेमन है, चाहे वो कोई और सिट्रस प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा उसमें इफेक्ट करता है? बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। ठीक है, ये आपको बताया, उसमें ग्रीन कलर के पैचेस हो गए हैं लेमन के अंदर, ये खराब हो गया है उसमें। ठीक है, सेकेंड आपका आता है रस्ट ऑफ व्हीट। व्हीट ये आपका फंगल डिजीज है। एयर के साथ या इन्फेक्टेड सीड ही अगर हम यूज कर लेते हैं, जिसमें अंदर ऑलरेडी फंगल सीड्स अगर हुआ हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये डिजीज होती है, ये व्हीट की डिजीज जिसके ऊपर इस तरह से पैचेस बन गए हैं। सो दैट इज अ फंगल डिजीज। नेक्स्ट आ गया आपका ओकरा में, ओकरा इनकी भिंडी इनकी लेडी फिंगर, उसमें येलो वेन्स मोजाइक, ये आपकी लीव्स के ऊपर, इसके जो लीव्स है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और अगर लीव्स इन्फेक्टेड होगी तो प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो लीव्स पे ही होगी। अगर लीव्स ही इन्फेक्टेड हैं तो वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और ये क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके थ्रू होती है? इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये सारी चीजें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो आपके फूड पॉइजनिंग है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? बैक्टीरिया के थ्रू। फूड पॉइजनिंग एक्चुअल में होती क्या है कि जब भी फूड आपका कंटेमिनेट हो जाएगा, जब भी आपका फूड जो है खराब हो जाएगा, ठीक है, फाउल स्मेल आना, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अगर आप ऐसे फूड को खा लेते हैं, ठीक है, तो उस फूड की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड के अंदर ग्रो कर गए हैं, उसने क्या किया? उस फूड के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर दिया। उस फूड के अंदर क्या कर दिया? टॉक्सिन, जहर जैसी चीजें वो प्रोड्यूस कर दी, और उस फूड को जैसे हम खाते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉइजनस हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और उससे हमें सीरियस इलनेस हो जाती है, और कभी इलनेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इवन इट कॉज डेथ। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स क्या है फूड पॉइजनिंग के? जैसे आपका दूध खराब हो जाता है, ठीक है, दूध का टेस्ट चेंज हो गया, या फिर आपका पेट्रीफेक्शन ऑफ मीट के अंदर से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि गंदी, पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है फाउल स्मेल आना, और फाउल स्मेल का रीजन क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस मीट के ऊपर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड पेट्रिफिकेशन ऑफ मीट। नेक्स्ट है रोटिंग ऑफ द पोटैटोज। आपके आलू क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। ठीक है, रोटिंग ऑफ पोटैटोज, उससे भी बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करना शुरू होते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ड्यू टू एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये भी क्या करते हैं? खराब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों को अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स हम उसको खा लेते हैं, देन इट कॉज फूड पॉइजनिंग। क्लियर हुआ? Now we will discuss the next topic, food preservation. How can we preserve our food for the longer time? डिफरेंट मेथड्स हैं फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, कि ये फूड को प्रिजर्व केवल हम क्या करते हैं? कैन फूड यूज करते हैं, डिब्बाबंद फूड यूज करते हैं, डिब्बाबंद बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, हम लोग बहुत सारा जैम खाते हैं, बहुत पिकल्स मार्केट में खरीदते हैं, और बहुत सारे हम लोग डिफरेंट टाइप के बटर घी वो सभी चीजें यूज करते हैं। वो सारी क्या है? पैक्ड है। तो वो क्या, अगर हम लोग उसको बिना किसी प्रिजर्वेशन के ही रख लें तो वो खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो हर फूड को
प्रिजर्व करने का डिफरेंट तरीका है। कई चीजों को हम हीट करके प्रिजर्व करते हैं, कईयों के अंदर सॉल्ट डाल के, कईयों के अंदर शुगर डाल के, कईयों को हम लोग हीट करते हैं फिर कूल करते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड फॉर द फ्यूचर यूज या फॉर अ लॉन्गर यूज। क्लियर हुआ? क्योंकि हमें केवल ऐसा जो कैन फूड है वो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको वो फूड पहले बहुत सारी प्रोसेस से वो गो थ्रू होता है, फिर उसको उस फूड को वो सेफ होता है ईटिंग के लिए। तो डिफरेंट मेथड्स के आगे सबसे पहले आता है हीटिंग। तो हीट जब हम किसी फूड को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सारे माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, ठीक है, और किल करने के बाद हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, उस फूड को, ताकि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जैसे बॉयल में उसमें भी बॉयल द वाटर टू किल माइक्रोब्स कहते हैं। जब भी अगर बीमार हुए कुछ नॉर्मली भी हम कहते हैं कि पानी को बॉइल्ड वाटर पियो। बॉइल्ड वाटर का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इट्स अ प्रोसेस इन विच first of all we heat the milk at very high temperature, mean 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट के लिए 30 सेकेंड के लिए हम उस मिल्क को हीट करते हैं एंड इमीडिएटली उसको हम लोग चिल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं और स्टोर कर देते हैं। मीन्स हमने क्या किया कि पहले हमने उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया, तो जो आपके माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं उनको हमने किल कर दिया, ठीक है। हाई टेम्परेचर के ऊपर अब माइक्रोब्स को वैसे मोस्टली नहीं सरवाइव करते, तो हमने उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने फिनिश कर दिए, किल कर दिए सारे, ठीक है। अब वहां से वो हाई टेम्परेचर से सारे किल कर दिए। अब जो माइक्रोब्स आपके कुछ रह भी गए उनको क्या किया हमने, चिल्ड कर दिया, चिल्ड टेम्परेचर पे उस मिल्क को रख दिया। तो उससे क्या होगा कि उस रेंज के अंदर भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता हो वो चांसेस भी हमने खत्म कर दिए। तो हमने उसको पहले बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया और इमीडिएटली उसको चिल्ड टेम्परेचर दिया। तो उसकी वजह से उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन, जिसमें एक बार में तो हम बहुत हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे और इमीडिएटली दूसरे ही पर उसको क्या करते हैं, चिल्ड कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेस्चराइजेशन और ऐसे मिल्क को हम काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। और ये मेथड किसने इन्वेंट किया था, लुईस पेस्चर ने। किसने इन्वेंट किया था, लुईस पेस्चर। इज इम्पोर्टेंट, यू शुड लर्न द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु गेव दिस प्रोसेस, लुईस पेस्चर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कूलिंग। कूलिंग में भी हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। कैसे, घर में रेफ्रिजरेटर में हम चीजों को रखते हैं, फ्रिज में हम चीजों को रखते हैं, ठीक है। गर्मी में बाहर नहीं रखते हम चीजों को, सर्दियों में तो बाहर रख लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाता है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए हम उन चीजों को, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको हम लो टेम्परेचर के अंदर रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं फॉर प्रिजर्वेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर है मतलब हम उसके अंदर केवल कुछ केमिकल्स ऐड कर देते हैं ताकि जो फूड हमारा ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सके विदाउट स्पॉइलिंग बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल है, कभी हम सॉल्ट उसके अंदर ज्यादा डाल देते हैं, कभी शुगर ज्यादा कर देते हैं, एडिबल ऑयल, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो हमारे फूड को प्रिजर्व करते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं होने देते हैं। दे अवॉइड स्पॉइलिंग, दे अवॉइड द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर फूड, ठीक है। तो इससे आपका फूड जो होता है ज्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। और कौन से केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, दैट इज द सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और दूसरा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। हम ये दो केमिकल्स हैं जो फूड के अंदर, अगर आप जो आपका प्रिजर्व फूड है, अगर आप में उन कैन में देखें तो आपको ये नाम वहां पे कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है। इन खाने, ये जो आपके कैन फूड है, जितने भी आपके स्टोर्ड फूड है, ठीक है, स्टोर्ड फूड में आपको ये दो केमिकल आराम से मिल जाएंगे। कभी चेक करना, इनको नाम याद कर लो पहले और फिर उसको चेक करना। नाम क्या आगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये आपको इजीली, जब कि आप प्रिजर्व फूड खाओगे तो आपको ये चीजें आराम से मिल जाएंगी। नेक्स्ट उसमें सॉल्ट, उसमें कॉमन सॉल्ट है इसके अंदर। सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश,
ठीक है। ये कई जगह पे जो मीट और फिश जब इकट्ठा खरीद लेते हैं उसको किसी बॉटल के अंदर डाल दो, ऐसी जगह पे ऐसे किसी कंटेनर में डाल दो और उसके अंदर खूब सारा सॉल्ट डाल दो, ठीक है। तो उसको दे आर कवर्ड विद द ड्राई सॉल्ट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस हाई सॉल्ट के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है, एक प्रिजर्वेटिव बन जाता है। घरों में आपने कई बार देखा होगा पिकल के अंदर भी ऊपर से थोड़ा सा ऑयल तो हम डालते ही हैं उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा नमक ऊपर से और ऐड करते हैं, एक लेयरिंग्स उससे कवर कर देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ना उसमें ग्रो करे। केवल ये चिप्स के अंदर आपको लास्ट में बहुत नमक मिल जाएगा, वो भी इसी प्रिजर्वेशन के लिए ही ज्यादा सॉल्ट यूज किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट शुगर है। शुगर आपको कब ऐड, ये भी एक फूड प्रिजर्वेटिव है जो जैम और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए शुगर ऐड की जाती है। ये इसका रीजन क्या है कि इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट एंड हेंस चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया है, इनकी ग्रोथ के लिए जो फेवरेट जो प्लेस रहता है मॉइस्चर वाला प्लेस रहता है, इसीलिए तो ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। जब रेनी सीजन, जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है तो ये बहुत सारी डिजीजेस उस सीजन में ज्यादा फैलती है, क्योंकि तब उनका ये फेवरेट सीजन आ जाता है मॉइस्चर वाला। नेक्स्ट है ऑयल एंड विनेगर। ये भी क्या है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। हम अपने इसमें पिकल्स के अंदर ऑयल डालते हैं, बाकी चीजों को प्रिजर्व करना है तो ऑयल डालते हैं इसमें, या फिर हम सिट्रिक एसिड या ये विनेगर हम यूज करते हैं। इसका भी मेन रीजन वही है कि ये प्रिवेंट करता है स्पाइलिंग ऑफ पिकल्स एज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच टाइप ऑफ एनवायरमेंट। ना एसिडिक एनवायरमेंट में रहता है ना ऑयल के अंदर रहता है। तो दे आर यूज टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट एंड पिकल्स। नेक्स्ट आता है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। ये आपके कब यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन का, ये जो आपके सीरियल्स है, मीन्स आपके अनाज जो है, इनको हमेशा आपने देखा होगा कि स्टोर करने से पहले, चाहे व्हीट है, चाहे वो राइस है, चाहे मेज है, या बाकी कोई ड्राई सीरियल्स है, ये आपके हमेशा स्टोर करने से पहले प्रॉपरली सन ड्राइंग की जाती है। मतलब सन के सामने इनको काफी दिनों तक उसको पहले ड्राई किया जाता है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे, और फिर उसको इजीली हम स्टोर कर सकते हैं फॉर द फर्दर यूज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। इसमें से हम पानी को बिल्कुल सुखा देते हैं, बिल्कुल मॉइस्चर भी नहीं रहने देते हैं, तो ये हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैनिंग है। कैनिंग में भी फूड को स्टेरिलाइज किया जाता है। पहले फूड को पूरी तरह से माइक्रोब्स फ्री किया जाता है बाय द डिफरेंट मेथड्स, एंड दैट फूड इज कैन, मतलब बॉटल्स के अंदर डाल के पैक कर लिया जाता है। चाहे आपके मिल्क के कैन है, चाहे वो आपके किसी और खाने वाली चीजों के कैन है, जैसे कुछ आजकल तो कैन के अंदर फूड आ रहा है, रेडी टू ईट फूड आता है, तो वो भी क्या है, स्टेरिलाइज फूड है जिसको कैनिंग की जाती है बाद के अंदर, ठीक है। तो ये तो आपको था सारा आपकी प्रिजर्वेशन के बारे में, आपके हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में, कैसे वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉज करते हैं आपके, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी भी आपके पास जो रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का रहता है कि कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें प्लांट्स आपके डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, तो कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।